बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़, जिसमें हम यूनिट नंबर 9 के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको पता है बच्चों कि हमारी जो ज़मीन है उसमें 70% हिस्सा पानी का है और 30% खुश्की का है। तो इन दोनों से मिलकर हमारी अर्थ यानी कि हमारी ज़मीन बनी है। पानी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रिया है हमारा ज़िंदा रहने के लिए। तो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि जानवरों और पौधों वगैरह के लिए भी ये पानी बहुत ज़रूरी है। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम पानी कहाँ कहाँ से हासिल करते हैं, यानी कि किन किन सूरत में हासिल कर सकते हैं। जैसे कि सी हो गए, ओशन हो गए, लेक्स हो गई, रिवर्स हो गए, ये सब पानी कैसे आता है और कहाँ कहाँ जमा होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। You know that our earth consists of lots of water and some land. The water exists in the form of streams, river, lakes, seas and ocean. जैसे कि आप जानते हैं हमारी ज़मीन जो है वो पानी और खुश्की से मिलकर बनी है, और इसमें जो वाटर है यानी जो पानी है एग्जिस्ट करता है यानी कि मौजूद है, वो है झरनों की सूरत में, दरियाओं की, झीलों की, समंदर और बहर की सूरत में। फ्रेश वाटर, द वाटर फाउंड ऑन अर्थ इज़ 2 टाइप। अब हमें बता रहे हैं कि जो पानी है वो हमें 2 किस्म का मिलता है, एक होता है फ्रेश वाटर और एक होता है सॉल्टी वाटर। फ्रेश वाटर कहते हैं मीठे पानी को और सॉल्टी वाटर कहते हैं नमकीन पानी को। फ्रेश वाटर कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। इट इज़ फाउंड इन स्ट्रीम्स, रिवर एंड लेक्स। फ्रेश वाटर यानी कि मीठा पानी जो है वो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ना सिर्फ हम बल्कि जानवर भी उससे फ़ायदा उठाते हैं, और ये हमें हासिल होता है झरनों से और रिवर और लेक से। सॉल्टी वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। इट इज़ फाउंड इन सीज एंड ओशियन। जो सॉल्टी वाटर नमकीन जो पानी होता है वो हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वो हमें हासिल होता है समंदर से और बहर से। स्ट्रीम्स यानी कि झरने। व्हेन द स्नो ऑन माउंटेन पीक्स मेल्ट्स it turns into water। जब जो ऊपर माउंटेन के ऊपर आप देखते हो जब पहाड़ पर बर्फ़ जम जाती है और वो बर्फ़ जब पिघलना शुरू होती है तो वो पानी की सूरत में नीचे की तरफ आती है। दिस वाटर कम्स रनिंग डाउन फ्रॉम द टॉप टूवर्ड्स द वैली, इट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रीम। तो वो जो टॉप से यानी कि चोटी से लेकर नीचे तक बहकर आती है, तो इसी वजह से उसे झरने कहा जाता है। ठीक है। Rivers, when a stream reach a valley or a plain, its speed slow down and it becomes wider. It is then called a river. तो जब झरनों का पानी जब वैलीज यानी कि वादियों और मैदानों में पहुंचता है तो उसकी स्पीड जो होती है यानी कि उसकी जो रफ्तार होती है वो स्लो हो जाती है, और वो क्या हो जाता है, वो फैलना शुरू हो जाता है ज़मीन पर। तो वो जब फैलना शुरू हो जाता है और पानी जमा होना शुरू हो जाता है तो वो एक रिवर यानी कि दरिया की शक्ल अख्तियार कर लेता है। लेक्स यानी कि झीलों के बारे में अब हमें बता रहे हैं। समटाइम्स वाटर गेट्स कलेक्ट इन अ लार्ज एरिया सराउंडेड बाय लैंड, इट इज़ देन कॉल्ड अ लेक। कुछ वक्त जो है पानी जो है बहुत सारा एरिया यानी कि अपने आसपास का बहुत सारा ज़मीन का एरिया जो है कवर कर लेता है, उसके ऊपर पानी जमा हो जाता है, तो वो झील की सूरत इख्तियार। जैसे कि आपने झील देखी होगी, जैसे आप घूमने कहीं जाते हैं तो आपने झीलें भी देखी होंगी, कितनी बड़ी बड़ी होती है और कितना सारा पानी उसमें मौजूद होता है। तो ये सब झरनों से बहता हुआ, जो माउंटेन से बहता हुआ आता है, तो ये लैंड यानी कि जो ज़मीन के मुख्तलिफ एरियाज़ है उसमें जमा हो जाता है और ये एक झील या फिर दरिया की सूरत अख्तियार कर लेता है। सीज़ एंड ओशियन। सीज़ कहते हैं समंदर को और ओशियन कहते हैं बहर को। अब सीज़ तो सबको पता है कि समंदर को कहते हैं, लेकिन ओशियन बहर क्या है? तो जो सी है यानी कि समंदर का जो पानी है वो जहाँ पर जाकर जमा होता है, ठीक है, जैसे हमारा झरने, दरिया और ये सब जो पानी है वो सब समंदर में जाकर मिलता है, लेकिन समंदर का पानी जिस समंदर में मिलता है, समझ लें आप, ये समंदर से भी बहुत बड़ा, ज़्यादा समंदर बड़ा होता है, इसलिए इसे बहर कहते हैं। ठीक है। इसमें सारे समंदरों का पानी जाकर जमा होता है। ऑल रिवर्स फॉल इंटू ईदर अ सी और एन ओशियन। तमाम दरियाओं का पानी जो है वो समंदर और ओशियन यानी कि बहर में मिल जाता है। अ सी इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ वाटर। जो पानी का जो ज़ख़ीरा है यानी कि मजमुआ जो है वो सबसे ज़्यादा सीज़ यानी कि समंदर में जमा होता है। When water reach as a sea, it turns salty। और जो मीठा पानी जो हम यूज़ करते हैं पीने के लिए, जो हम झरने, दरियाओं और लेक से, जब वो मीठा पानी जो है समंदर के पानी में शामिल होता है तो वो भी कैसा हो जाता है, नमकीन हो जाता है, क्योंकि समंदर का पानी ऑलरेडी नमकीन होता है। एंड ओशन इज़ ऑल्सो लाइक अ सी।
बहर भी बिल्कुल समंदर की तरह होता है, बट इट इज़ मच लार्जर एंड डीपर दैन द सी, लेकिन वो उससे कई ज़्यादा बड़ा और कई ज़्यादा गहरा होता है। ऑल सीज टेक देयर वाटर्स इनटू ओशियन, तमाम जो समंदर है उनका जो पानी होता है वो सब बहर में जाकर गिरता है, यानी कि ओशन में जमा होता है। दैट इज़ वाई ओशन बिकम वेरी लार्ज, और इसी वजह से ओशन जो बहर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा और गहरा हो जाता है। तो हमने ये इस चैप्टर में हमने जाना कि हमें पानी कैसे कैसे मिलता है, और मीठा पानी कहाँ से मिलता है, और खारा पानी यानी कि जो सॉल्टी नमकीन पानी होता है वो हमें सी और ओशन में मिलता है, और जो मीठा पानी है जिसे हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमें स्ट्रीम्स, लेक्स और रिवर्स से मिलता है। और ये सब पानी जो वो पानी होता है जो माउंटेन्स पर जो बर्फ़ जमी होती है, जब वो मेल्ट होना शुरू होती है तो बहुत ज़्यादा तादाद में पानी जो है वो नीचे आ रहा होता है, और कुछ लैंड ज़मीन पर फैल जाता है जो दरिया और झीलों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। तो पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी को हमें ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं पानी के लिए, तो पानी हमें उतना ही निकाल कर पीना चाहिए जितना हमें प्यास हो। आपने देखा होगा हम अक्सर ग्लास बहुत भर भर के निकालते हैं और फिर आधा पानी पीकर आधा ज़ाया कर देते हैं। तो हमें बिल्कुल भी वेस्ट पानी नहीं करना चाहिए। पानी अल्लाह की बहुत बड़ी दी हुई नेमत है, तो हमें उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए और उसे कम से कम जितनी हमारी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये चैप्टर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।